Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm going to review the latest episode of मीम से मोहब्बत. बहुत ज़बरदस्त दो एपिसोड थी जिनका हमें कब से इंतज़ार था कि अब आगे क्या होगा. पहली एपिसोड में तो सबीका के घर जाके मोहित बेचारा जो है वो पूल में गिर जाता है. तो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट फ्यू पॉइंट्स, नॉट रिव्यू इट इन टू मच डिटेल. वो आप मेरा और शाजिया का देख सकते हैं. फिर भी एक्चुअली मैं काफ़ी बात तो कर ही लेती हूँ. तो पहला पॉइंट मेरा जो है वो मुझे ये अच्छा लगा कि ड्रामे ने ये दिखाया कि सबीका जो है वो ऐसा नेगेटिव नहीं है, लेकिन सबीका इज़ नॉट सूटेबल फॉर तलहा एंड मोहित. ठीक है, अदर देन द एक साजिश जो उसने की थी कि झूठ तो नहीं बोला था, बट वो रोशी की बात जाके उसको थोड़ा सा भड़काने की कोशिश की थी तलहा को. बट सबीका इज़ नॉट दैट साजिशी वुमन जो टिपिकल आपको ड्रामों में नज़र आती हैं टॉक्सिक. तो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन. उसको तलहा खुद चाहिए. उसको उसके अंदर इस वक्त पेशेंस नहीं है कि वो बच्चों से डील करे. इसीलिए जब वो मोहित के साथ भी बैठी होती है, पूरा इतना बड़ा सिनेमा लगा हुआ है घर पे और वो खाना एंड एवरीथिंग, उसके चेहरे से एंड हैव टू गिव अ शाउट आउट टू द एक्ट्रेस बिकॉज उन्होंने जितने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, उनके ना उससे फील हो रहा था कि शी इज़ गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद मोहित नॉन रिस्पॉन्सिवनेस. कि मोहित मैं खाना दे रही हूँ, मैं बर्गर भी दे दिया, चिप्स भी दे दिया, शेक भी दे दिया, लेकिन मोहित कुछ इज़ नॉट विलिंग टू गिव एंड ही इज़ नॉट गिविंग मी अ चांस. और जितना मोहित साइड पे हो रहा था, हो सकता है वो उसको छोड़ देती, अपना करती रहती तो शायद मोहित भी ठीक हो जाता. लेकिन उसके अंदर इस वक्त बच्चों के लिए पेशेंस नहीं है. और मोहित भी इन ऑल फेयरनेस अगर मैं बोलूँ तो थोड़ा सा उसको टफ टाइम दे रहा था. तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि ड्रामे ने दिखाया कि सबीका इज़ नॉट सूटेबल फॉर तलहा एंड मोहित्स लाइफ. शी इज़ नॉट अ बैड पर्सन पर से. हाँ, ये और बात है कि सबीका उस तरीके से समझ नहीं सकी कि उससे गलती क्या हुई है. उसको इस बात की रियलाइजेशन हुई विच मेड मैटर्स वर्स बिटवीन हर एंड तलहा. एंड आई थिंक उसकी जो स्टेटमेंट थी ना, मुझे वो बहुत बुरी लगी. मेरे दिल को बड़ा अफसोस हुआ जो उसने बोला ना कि तुम अपनी गिल्ट में तुम जी रहे हो और उसी में तुम खुद भी पागल हो रहे हो और तुम्हारे आसपास जो लोग आ रहे हैं तुम उनको भी नॉर्मल नहीं रहने दे रहे. आई थॉट दैट वाज अ रियली रियली अनफेयर स्टेटमेंट फॉर तलहा बेचारा. मतलब ये तो कहना नहीं चाहिए ना एक इंसान जो इतने ट्रॉमा से गुजरा हो कि उसको लगे कि उसकी वजह से उसके भाई और भाभी की डेथ हो गई है. एंड तलहा इज़ वेरी नॉर्मल इन हिज लाइफ. अगर आप देखा जाए, वो उससे पहले भी, भाई उसके भाई का बेटा है, वो उसने चूज़ किया कि मोहित को वो परवरिश करना चाहता है. तो इसमें उसके अब नॉर्मल होने की तो बात नहीं आती. वो सबीका के साथ खुश था. सबीका ने उसको छोड़ा और उसकी महरूमियों को और बढ़ाया और उसके अंदर जो इमोशनल एक टर्मोल चल रहा था उसको और बढ़ा दिया. उसको अपने आप को क्वेश्चन कराया एंड ही वाज फीलिंग मोर गिल्टी दैट आई डोंट डिजर्व दिस एंड ऑल दैट, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं. बट अदर देन दैट आई फेल्ट तलहा वाज क्वाइट ओके. येस, उसकी इंटरनल चीज़ें हैं जो चल रही हैं. वो अपने आप को खुश बहुत ज़्यादा नहीं होने देता. लेकिन सबीका के साथ वो भाई रेस्टोरेंट में उसके साथ लंच पे जा रहा था, सब कुछ तो ठीक ही चल रहा था, कोशिश कर रहा था. और शायद आगे जाके जैसे जैसे मोहित बड़ा होता है शायद वो अपनी गिल्ट पे भी ओवरकम कर लेता, जो कि आई एम श्योर दैट विल हैपन इन फ्यूचर. तो मुझे लगा कि वो जो बात थी ना सबीका को नहीं करनी चाहिए थी. एंड यहाँ पे सबीका ने वो बाउंड्री क्रॉस कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी. मुझे ये चीज़ हुई. एंड आई फील बैड फॉर तलहा बिकॉज तलहा की आइज़ में उसको कितना दुख था, इतना वो था कि तुम मतलब इट्स नॉट गुड टू हेयर दिस थिंग अबाउट योर सेल्फ. तो मुझे ये एक चीज़ थी जिसके ऊपर बात करनी थी. सेकेंड, आई थिंक वो हॉस्पिटल का पूरा सीन जिसमें रोशी आती है. जब रोशी, आई थिंक दानानील इज़ डूइंग सच अ ग्रेट जॉब. वो जो पूरा सीन है कि वो फेस टाइम पे पहले मोहित को देखती है एंड शी इज़ लाइक तुम बीमार हो, फिर वो पहुंच जाती है एंड जितनी कंफर्टेबली वो उसके साथ चढ़ के उसको हक करके उसके साथ बात करिए, बलून्स लेकर आई है और उसको कितने प्यार से किस पे किस की जा रही है. आई थिंक दैट वाज रियली रियली गुड एंड सो रियलिस्टिक, सो रिलेटेबल. आपको कहीं से नहीं लग रहा था कि कोई एक्टिंग कर रहा है. आपको लग रहा था यार ये वाकई दोनों का कनेक्शन है, ये दोनों वाकई एक दूसरे के साथ इतने इन्वॉल्व हैं और आपको बहुत मज़ा आ रहा था देखने के लिए. तो मुझे ये एक सीन था जो बहुत अच्छा लगा. और उस वक्त आई थिंक वो चीज़ थी जब तलहा को हिट किया कि इन दोनों की रिलेशनशिप है क्या, एंड शायद उसने रोशी को गलत समझा है. आई ऑल्सो फील कि द ड्रामा नीड्स अ बिग शाउट आउट फॉर शोइंग दैट रोशी इज़ दैट गर्ल जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया. वो तलहा के पीछे पीछे नहीं भागी. आई एम रियली रियली हैप्पी विद दैट. उसका अपना दिल में जो भी हो रहा है वो घर वालों के सामने जितना दुख को बचा के खामोश उसमें चली गई है. लेकिन ना तो उसने दुनिया के सामने उसका प्रचार किया है, रोया धोई है, ना ही उसने तलहा के पीछे जाने की कोशिश की. और अभी भी उसने बड़े ग्रेसफुली अपने आप को कंडक्ट किया. एंड आई थिंक वो बड़ा मुश्किल टाइम होगा रोशी के लिए कि वो तलहा को देखे, अपने सामने उससे बात करे, उसको बेइज्जती फील हो रही होगी, उसको उसकी मोहब्बत भी याद आ रही होगी. सो इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम फॉर रोशी, बट शी डिड अ ग्रेट जॉब. जब तलहा अपने बाप से बात कर रहा होता है, a big shout out to Asir Ahad Raza Mir for that performance because
वो जाके दूर खड़ा हुआ है, पीछे खड़ा हुआ है, और उससे पता चल रहा है कि हाउ गिल्टी ही इज़ फीलिंग, हाउ इज़ ब्लेमिंग हिमसेल्फ फॉर मोहित सिचुएशन। और उसका बाप कहता है कि इस तरह नहीं कर सकते तुम। एंड हारिस अमीर इज़ नॉट जस्ट परफॉर्मिंग विद हिज एक्सप्रेशंस, हिज होल बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह वो ऐसे चलते हैं, जिस तरह उनके हाथ होते हैं, जिस तरह उनकी वो खड़े होते हैं, उनका पॉस्चर, दे आर ऑल कॉम्प्लीमेंटिंग और आर इन सिंक विद कम्युनिकेटिंग हाउ तलहा इज़ फीलिंग, या तलहा की गिल्ट, तलहा की महरूमी, तलहा का जो दुख है वो सब। तो ये इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कैसे आप एक कैरेक्टर को परफॉर्म करें। The other thing that I want to talk about is Roshi and Shariq's मंगनी। So एक तरफ तो वो सीन ऐसा था कि लिटरली हर 5 मिनट बाद आई वुड से उफ, अब रोशी को पता चलेगा, अब पता चलेगा, अब देखेगी नहीं देखेगी। मतलब वो 20 मिनट का सीन था शायद, पहले इधर दिखाते थे, उधर दिखाते थे, इन बिटवीन दूसरे सीन भी दिखा रहे थे, तलहा की भी दिखा रहे थे। हर बार जब वो वापस रोशी की एंगेजमेंट की सीन पे आ रहे हैं ना, और म्यूज़िक चल रहा है, और थोड़ा सिनिस्टर म्यूज़िक भी आ रहा है, और कभी खाला उसको मुस्कुरा के देख रही हैं, कभी फुप्पो उसको मुस्कुरा के देख रही हैं, कभी जो उनकी काम वाली बीजान, वो बीजानी नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा, वो देख रही हैं, तो आपकी दिल को हो रहा है अभी पता चलेगा, अभी पता चलेगा। लिटरली ड्रामे ने ना आपको ऐसे पकड़ के रखा हुआ था कि आप कह रहे थे बस ये किसी भी मिनट होने वाला है, और आपकी फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ रही थी, आपको एंग्जाइटी भी बढ़ रही थी, स्ट्रेस भी हो रहा था, और आपको एक्साइटमेंट भी हो रही थी कि पता चल जाए, और वो हो ही नहीं पा रहा था। और इतना लंबा खींचा उन्होंने, और हर गुजरते मिनट के साथ आई थिंक हम लोग आगे चलते गए, हमारी फ्रस्ट्रेशन उतनी नहीं बढ़ी जितनी हमारी एक्साइटमेंट बढ़ती रही कि अच्छा अब क्लाइमेक्स का पॉइंट आने वाला है, एंड आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है करना ऑडियंस के साथ, कि ऑडियंस को ऐसे पकड़ लें आप कि बेटा कब होगा, अब होगा नहीं, अब होगा, वेट करो, होने वाला है बट वेट करो तुम। और सबसे ज़्यादा मुझे डर ये लग रहा था कि कहीं नेक्स्ट एपिसोड तक ना लेके जाएं, बट थैंक गॉड वो नहीं किया। हाँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक था कि रोशी ने देखा ही नहीं, सर ही नहीं, मुँह ही नहीं उठा के देख रही, और चेहरा ही नहीं उठा के देख रही, मतलब। और बहुत सी जगह है कि मिठाई, और हर ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर पॉइंट पे उन्होंने ऐसी चीज़ें रखी कि मिठाई पे आप सोचते थे अब शायद वो मुँह ऊपर करें। जब उमर जो है वो पिक्चर ले रहा है, सेल्फी ले रहा है, तो आपने सोचा अब वो देखेगी, उसने तब भी नहीं देखा, उसने तब भी आंखें बंद की हुई हैं। मुझे लगता है बस थोड़ा सा ये कर सकते थे कि कहीं ना कहीं रोशी इधर उधर देख लेती, इस तरफ या उस तरफ, तो थोड़ा सा ना रियलिस्टिकनेस आ जाती, उसमें रियलिटी ज़रा से आ जाती, इवन दैट वुड मेक द सीन इवन मोर बेटर, बट आई वुड नॉट टेक अवे फ्रॉम द सीन बाय सेइंग दैट वो उसके सीन की जो अच्छाई है वो, या जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो अपनी जगह है। एंड आई हैव टू से कि फॉर मी दे डिड अ रियली ग्रेट जॉब। एंड आई अंडरस्टैंड, वी ऑल अंडरस्टैंड कि रोशी इतनी ज़्यादा अच्छी थी, एक तो वो दुख में इतनी ज़्यादा थी कि उसको लग रहा था उसने आंखें खोली तो वो रो पड़ेगी, एंड शी डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, तो इसलिए वो नीचे झुका के अपने इमोशंस को कंट्रोल करी थी। सेकंड, उसको ये था कि वो मतलब वो गिव अप कर चुकी है, उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, ठीक है। उसने कहा किसी से भी शादी करा, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, कौन मेरे साथ बैठा है, मुझे ज़िंदगी स्टार्ट करनी है। वो इतने दुख से गुजर रही है कि उस दुख में उसको आसपास कुछ नज़र नहीं आ रहा, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा चुकी है, और वो कुछ भी देखने के लिए रेडी नहीं है, या उसको इंटरेस्ट नहीं करता। तो हमें ये दो चीज़ों की वजह से समझ आ रहा था कि रोशी ने क्या किया, बट एंड ज़रूरी नहीं कि वो शारिक की तरफ देखती, वो ज़रा सा भी इधर उधर देख लेती तो वो फिर भी समझ आ जाती। अभी वो थोड़ा बहुत ये टू द पॉइंट इस तरफ डायरेक्ट करते हुए लग रहा है कि ओ दे वांटेड टू मेक श्योर कि वो नहीं देखे उसकी तरफ, इस वजह से उन्होंने ये सब किया। तो इस चीज़ को कम कर सकते थे अगर वो एक दो दफ़ा इधर देख लेती ऊपर। दिस इज़ व्हाट आई थिंक, ठीक है। सो शारिक ने एंड में उसे कर दिया, अब रोशी बेचारी फंस गई है। एंड आई फेल्ट सो बैड फॉर रोशी कि एक तो तलहा के साथ उसको बिट्रियल, मोहब्बत का दुख सब हो रहा है, ऊपर से ये क़यामत आ गई है कि कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इस बार ड्रामे में, एक तो ये सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ द गर्ल्स, और नंबर 2 कि लड़कियों को बहुत से लड़के ब्लैकमेल करते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या किया जाए। नाउ व्हाट शुड रोशी डू? शुड रोशी गो टू तलहा? नाउ आई एम थिंकिंग कि वो तलहा के पास जाइए, बिकॉज तलहा ही सच्चाई जानता है, वो ही जाके किसी तरीके से कुछ कर सकता है, बट दैट मीन्स कि उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पीछे करनी पड़ेगी, एंड वी डोंट नो कि तलहा कैसे रिएक्ट करेगा। शी डजंट नो, आई मीन वी नो तलहा सही होगा। दूसरा ऑप्शन ये कि वो अपने माँ बाप के पास जाए। अब माँ बाप के पास जाने का वैसे तो बड़ा लगता है कि सिंपल है, लेकिन माँ बाप के पास जाने के कितने मसले हैं ना। सबसे पहले माँ बाप का एतबार ख़त्म होगा, वो उसको शायद डांट सकते हैं, उनको डिसअपॉइंटमेंट होगी, उनको दुख होगा, एंड दे माइट थिंक दैट शी हैज़ एक्चुअली डन इट, क्योंकि वीडियो ऐसी नज़र आ रही है। तो देयर आर चांसेस ऑफ ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग। सो आई अंडरस्टैंड कि अगर पहला रिएक्शन रोशी का ये है कि मैं नहीं जाऊँ माँ बाप के पास, मैं उनको नहीं बताऊँ, लेकिन बताएगी तो किसको बताएगी? मे बी उमर को बता सकती है, मे बी वो माही को बता सकती है। आई थॉट दादा के साथ उसकी इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि दादा को बता सकती है, लेकिन अभी तो वो किसी को कंसिडर नहीं करी जो प्रोमो में दिखाया। तलहा को मुझे लगता है किसी तरीके से पता चल जाएगा, एंड आई एम होपिंग कि पता चल जाए, एंड तलहा कम्स टू हर रेस्क्यू, एंड दैट्स हाउ दे स्टार्ट अगेन।
या मे बी दिल शो कि रोशी इतनी कॉन्फिडेंट है कि रोशी खुद से अपना सोल्यूशन निकाल सकती है और विच विल गाइड गर्ल्स के हाउ टू डू इट. बट आई डू विश द ड्रामा विल सम हाउ शो दैट रोशी गोज़ टू हर पेरेंट्स एंड रोशी टॉक्स टू देम, या उसके माँ बाप को पता चल जाता है और वो उसकी मदद करते हैं. क्योंकि हमें ना बच्चों को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है कि जब ऐसी कोई चीज़ हो तो आप बाहर जाके किसी से हेल्प नहीं मांगें. आपके घर वाले बेशक आपको डांटें, आपको मारे भी बेशक, लेकिन वो ही है जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही है जो आपकी मदद कर सकते हैं. सो इट्स योर ब्रदर, इट्स योर सिस्टर, इट्स योर फादर मदर, दादा दादी, नाना नानी, खाला चाची, who will be able to help you, and I want the drama to show that. So I'm really curious कि क्या वो तलहा से हेल्प मांगने जाएगी, क्या वो माँ बाप को बताएगी, या शारिक से खुद डील करेगी, क्या करेगी, ये नहीं पता. सो आप लोगों को मीम से मोहब्बत कैसा लग रहा है, एंड इसी वजह से आई कांट वेट फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कि अगले एपिसोड में क्या होगा और हम क्या देखेंगे. बाय द वे पूल का सीन भी मतलब पता चल रहा था कि उन्होंने बिट्स एंड पीसेस में किया है क्योंकि वो इतना स्मूथ नहीं था, बट फिर भी हैट्स ऑफ टू शूटिंग दिस काइंड ऑफ सीन विद अ शॉर्ट विद अ स्मॉल बच्चा, बिकॉज बच्चों के साथ शूट करना आसान नहीं होता है. सो दैट इज़ ऑल. कैन समबडी कम एंड स्विच दिस ऑफ फ्रॉम माई साइड. आप कॉमेंट्स में अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए. अल्लाह हाफिज़.